जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हाल ही में आपने गौर किया होगा कि अपने यहाँ खाने वाला तेल है जो इसको हम एडिबल ऑयल भी कहते हैं, उसके दाम तेजी से बढ़े हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एडिबल ऑयल के दाम फ्लक्चुएट होते हैं, वो सीधे तौर पे भारत को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एडिबल ऑयल जो होता है वो हम लोग कितना दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं, साथ ही अपने यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है कि हमें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से पॉलिसीज बना रही है, तो उम्मीद है आगे चल के भविष्य में 5 से 7 साल 10 साल में हमारी एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट की जो भी डिपेंडेंसी है वो नियमित रूप से कम होती चली जाएगी। इन सब के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एडिबल ऑयल क्या होता है। हम लोग की जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर हम आसान भाषा में समझे तो एडिबल ऑयल होता है। दोस्तों एडिबल ऑयल जो है वो हमारी जो इंपोर्ट की लिस्ट है उसमें नंबर 3 पे आता है। आसान भाषा में समझे तो सबसे ज्यादा हम जो है इंपोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोलियम और डीजल के लिए अपने गाड़ियों को चलाने के लिए होता है, इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे सोना आता है, जो मतलब हम लोग जो ज्वेलरीज बनाते हैं उसके लिए जो सोना होता है वो इम्पोर्ट करते हैं। और नंबर 3 पे एडिबल ऑयल आता है, यानी कि खाने वाला तेल। दोस्तों हम लोग अगर आंकड़े से समझने की बात करें तो अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक हम लोगों ने जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है, आप स्तब्ध रह जाएंगे। 1,04,354 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है जितना हम लोग तेल खा जाते हैं। और मुख्यतः जो एडिबल ऑयल है वो हम लोग 3 तरीके का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है पाम ऑयल, दूसरा होता है सनफ्लावर ऑयल और तीसरा है सोयाबीन ऑयल। पाम ऑयल पे समझते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही। पाम ऑयल जो है मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से अपने यहाँ इंपोर्ट होता है। और जो इंडोनेशिया है वो लगभग पूरे विश्व का 56% अकेले ही एडिबल ऑयल पाम ऑयल का जो है प्रोडक्शन करता है। और जो आपका मलेशिया है लगभग 22 से 23% प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग मेनली उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। और हालांकि भारत में भी होता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग अभी वहीं से ज्यादातर लेते हैं। जो दिक्कत आ रही है वो इंडोनेशिया पे ये आ रही है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी जो है अपने क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल ही होता है, तो वो अपने क्रूड ऑयल में एडिबल ऑयल को मिला के ब्लेंडिंग करके अपनी गाड़ियों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, जिसके कारण वहां की गवर्नमेंट ने लगभग 30% जो है अपने एडिबल ऑयल को बाहर जाने के लिए रोक के रखा हुआ है। जिसके कारण भारत में ही कई अन्य देश जो भी इंडोनेशिया से लेते हैं एडिबल ऑयल, वो सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अपने देश में ब्लेंडिंग करके एथेनॉल को इस्तेमाल कर रहे थे पेट्रोल में, उसी तरीके से वहां पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा हम लोग मलेशिया से तो लेते ही हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है पाम ऑयल में वो ये आ रही। सनफ्लावर जो ऑयल है वो हम लोग मुख्यतः रूस और यूक्रेन से लेते हैं। आप सभी को पता है अभी युद्ध चल रहा है, जिसके कारण सीधे तौर पे आयात नहीं हो पा रहा है। और सनफ्लावर ऑयल उसके कारण इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है, उसके दाम इतने ज्यादा इसी कारण फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और सोयाबीन ऑयल जो है हम लोग दक्षिण अमेरिकी देश मेनली जो है आपका ब्राजील से लेते हैं और अर्जेंटीना से लेते हैं। वहां पे अभी कुछ सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण वहां से भी इंपोर्ट में भी दिक्कतें आ रही हैं। और इसके कारण जो है हमारा जो मेनली एडिबल ऑयल है वो सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है। हालांकि भारत में भी एडिबल ऑयल जो होता है उसका प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन अपनी जो जनसंख्या है उस अनुपात में हम लोग उतना ज्यादा एडिबल ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आज से 1 डेढ़ दशक पहले अपने यहाँ सरसों के पेड़ों की खेती भी होती थी, जो मस्टर्ड ऑयल हम लोग कहते हैं, ये अपनी आम बोल भाषा में जैसे हम कड़वा तेल कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ और भौगोलिक परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव होने के कारण और अपनी जनसंख्या के अनुरूप हमें अपने तेल के उत्पादन के लिए ज्यादातर अब जो है पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा है। और चाइना जिसकी आबादी भारत से भी ज्यादा है, वहां पर भी जितना पाम ऑयल आयात नहीं होता है उससे ज्यादा पाम ऑयल अपने देश में आयात होता है। इसके मुख्य कारण भी कुछ हैं, जैसे पाम ऑयल जो है अन्य तेलों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। और पाम ऑयल जो होता है खाली खाद्य पदार्थों नहीं, काफी अन्य जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे लिपस्टिक है, आपका डिटर्जेंट है, साबुन है, निरमा है, और इसके अलावा चॉकलेट, आइसक्रीम यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो कई सारे उद्देश्य होते हैं पाम ऑयल से फुलफिल होते हैं। सरकार भी अभी हाल ही में अगस्त 2021 में एक नया मिशन लेके आई है एडिबल ऑयल को इम्प्रूव करने के लिए, जिस मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। अगले 5 वर्षों में लगभग सरकार जो है 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अपने जो है ऑयल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। अभी भारत जो लगभग 56% पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है। गवर्नमेंट का जो नया मिशन आया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इसके तहत में गवर्नमेंट जो है इस इम्पोर्ट को घटा के लगभग 45% तक लाना चाहती है।
साथ ही जो अपना टोटल जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन होता है वो 10.5 मिलियन होता है। इसको बढ़ा के गवर्नमेंट लगभग 18 मिलियन तक लाने का प्रयास कर रही है अगले 5 वर्षों में। पाम ऑयल मुख्यतः अपने देश में जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में 2,40,016 मीट्रिक टन जो है पाम ऑयल प्रोड्यूस हुआ था। इसी तरह जो सनफ्लावर ऑयल है वो अपने यहाँ कर्नाटका और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, लेकिन कर्नाटका ही सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल को प्रोड्यूस करता है। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये प्रिडिक्शन किया था कि टोटल पूरे भारत में 2,66,000 मीट्रिक टन जो है वो सनफ्लावर ऑयल के बीज प्रोड्यूस होंगे। और जो सोयाबीन ऑयल है वो मुख्यतः अपने देश में 2 प्रमुख स्टेट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है 85 से 90%। अदर स्टेट है जैसे राजस्थान है, गुजरात भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और 2022 का जो प्रिडिक्शन था गवर्नमेंट के हिसाब से वो 13 मिलियन मीट्रिक टन जो था वो आपका सोयाबीन ऑयल के जो बीज है वो प्रोड्यूस होने का था। तो इसी टोटल ओवरऑल बात करें तो अपने यहाँ होता तो है एडिबल ऑयल, लेकिन हम लोग की जनसंख्या के अनुरूप इतना नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें निश्चित तौर पे बहुत से हमारी जो भी ऑयल की डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन आज के समय में ये थोड़ा सा अधिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।